जय हिंद साथियों, इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूं कि बहुत सारे बच्चों को रनिंग को लेकर क्वेरी है और स्पेशली गर्ल्स को ये वीडियो टोटली फोकस रहेगा गर्ल्स के ऊपर, मेरी बहनों के ऊपर। जितनी भी मेरी बहन यूपी पुलिस की तैयारी कर रही है, रनिंग की तैयारी कर रही है, उन्हें जितनों को प्रॉब्लम हो रही है, बहुत सारे बच्चों की मेरी बहनों की क्वेरी आ रही थी कि भाई भैया हमारे जो है रनिंग के बारे में वीडियो बनाओ, कि बताओ हम किस तरीके से रनिंग करें। तो देखो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गर्ल्स के लिए, देखो ये वीडियो गर्ल्स के लिए स्पेशली इसलिए है क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो सबसे ज़्यादा जो वीक पॉइंट होता है वो गर्ल का वो होता है फिजिकल। मैं आपको बताऊं, अगर मैं बात करूं कि अगर हम पिछली दो भर्तियों के ट्रैक रिकॉर्ड की बात करें, 41,520 वाली की और 49,568 वाली भर्ती की बात करें, तो बॉयज़ की तो सेकंड लिस्ट ही आई थी, लेकिन गर्ल्स की 3-4 तक लिस्ट आई थी। क्यों आई थी? क्योंकि गर्ल्स रनिंग नहीं कर पाती। दूसरी बात, जो आने वाला हमारा मौसम है वो सर्दी का मौसम आने वाला है और सर्दी में रनिंग करना वैसे भी थोड़ा टफ हो जाता है। ठीक है, सर्दी में रनिंग करना वैसे भी टफ हो जाता है। तो गर्ल्स के लिए स्पेशली, गर्ल्स जितनी भी मेरी बहन है, इस वीडियो को एक बार ध्यान से देख लो। और इस वीडियो के बाद जितने भी, अगर आपको कोई कोई मैं तो मानता हूँ कि कोई आपका डाउट नहीं बचेगा, और अगर कोई डाउट बचेगा तो उसके बाद आप अपनी कमेंट कर सकते हैं और मैं आपका सभी का रिप्लाई करूँगा। ठीक है, बात समझ लो इस वीडियो को, लेकिन पूरा देखो। एक 10 वीडियो ना देखकर एक वीडियो को कंप्लीटली रूप से देख लो तो बिल्कुल आपका फायदा होगा इस वीडियो में। तो गर्ल्स के लिए क्यों फायदा है? देखो गर्ल्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर मेरी किसी बहन ने फिजिकल कर लिया तो उसके 99% चांस है कि वो भर्ती हो जाएगी। अगर किसी गर्ल्स ने फिजिकल अपना कंप्लीट कर लिया, वहाँ पे 2400 मीटर की जो दौड़ है वो किसी ने कंप्लीट कर ली, तो मैं बिल्कुल तुम्हें 100% श्योरिटी दे रहा हूँ कि तुम्हारा सिलेक्शन होने के बहुत ही ज़्यादा चांस है। क्योंकि यूपी पुलिस में मेडिकल में इतना टफ नहीं लिया जाता, मेडिकल में आराम से आपका हो जाएगा। ठीक है, और गर्ल की 2 से 3 मेरिट में क्यों कह रहा हूँ कि क्यों आएंगी, तो गर्ल्स की मेरिट इसलिए आएंगी क्योंकि जो गर्ल्स हैं वो रनिंग भाई कंप्लीट नहीं कर पाती। गर्ल्स के साथ प्रॉब्लम होती है रनिंग में, आप सभी समझदार हैं, आपको भी पता है गर्ल्स इतनी रनिंग नहीं कर पाती। तो मैं गर्ल्स के लिए स्पेशली इस वीडियो में बताऊंगा कि वो किस तरीके से अपनी रनिंग करें कि वो अपना रनिंग निकाले। देखो मैं आपको बताता हूँ, 2018 में दिल्ली पुलिस की कांस्टेबल की भर्ती आई थी। उस समय हमारी जॉब नहीं लगी थी क्योंकि हमारी जॉब 2020 में लगी थी। मैं अपना एक लाइव एग्जांपल आपको बता रहा हूँ कि गर्ल्स को लेकर। ठीक है, इस वीडियो को एक बार ध्यान से सुन लो, अगर किसी को अच्छा लगे बुरा लगे उसके बाद कमेंट कर लेना, लेकिन मैं बिल्कुल सच बात बता रहा हूँ, इसमें कोई झूठ नहीं है। ठीक है, तो जब 2018 में जो गर्ल्स की जो कांस्टेबल की भर्ती आई थी, उसमें क्या हुआ था, तो उसमें क्या था, पहले फिजिकल था, उसके बाद जो है उसके बाद रिटन एग्जाम था। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो उसमें हुआ क्या, स्टार्टिंग ऐसी हुई, तो हमारे गांव से बहुत सारी लड़कियों ने तैयारी करी। ठीक है, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रनिंग किस तरीके से क्लियर होती है और किस तरीके से लोग रनिंग में फेल होती हैं, लड़कियाँ स्पेशली किस तरीके से फेल होती है। ठीक है, तो हमने रनिंग की तैयारी करवाई, मतलब अब क्या हुआ, मतलब हमारी बहन भी थी या और भी हमारी मोहल्ले की जितनी भी लड़कियां थी, सब जिन्होंने भी एग्जाम का फॉर्म डाला था वो सब रनिंग करने जाती थी। और कुछ लड़कियां ऐसी थी जो अकेले रनिंग कर रही थी, तो अब क्या हुआ, जो भी मतलब मोहल्ले की जितनी भी लड़कियां थी, गांव की जितनी भी लड़कियां थी, जो उन्होंने एक साथ ग्रुप में रनिंग की, उन्होंने मतलब लंबी कूद के लिए एक जगह गड्ढा खोद लिया, उसी पे वो सब एक जगह तैयारी करती थी। ठीक है, ऊंची कूद के लिए भी वो सभी एक साथ करती थी, एक दूसरे को मोटिवेट करती थी रनिंग के लिए, लंबी कूद के लिए, ऊंची कूद के लिए। ठीक है, तो अब क्या हुआ, जो लड़की अकेली रनिंग कर रही थी, कुछ लड़की ऐसी भी थी, कुछ लड़की ऐसी होती हैं जो मतलब किसी के साथ जाना पसंद नहीं करती, वो अकेले रनिंग करना पसंद करती है। तो जब फिजिकल हुआ, मैं आपको बताना, ये बिल्कुल लाइव बिल्कुल सच बात है, इसमें कोई झूठ नहीं है, ना झूठ बता के कोई फायदा भी नहीं है। ठीक है, तो जिन लड़कियों ने अकेले रनिंग की थी, जिन्होंने अकेली तैयारी की थी, वो लड़कियां जो फिजिकल कंप्लीट नहीं कर पाई। और मैं बता रहा हूँ, लगभग वे ऐसी 20 से 25 लड़कियां थी जिन्होंने एक साथ रनिंग की थी, उनमें से मात्र एक लड़की का फिजिकल नहीं हो पाया था। 24 लड़कियों ने अपनी जो रनिंग है, लंबी कूद, ऊंची कूद कंप्लीट रूप से कर ली थी। और बहुत सारी लड़कियां उनमें ऐसी थी जो तैयारी के दौरान मतलब रेस में कंप्लीट नहीं कर पा रही थी, लंबी कूद भी नहीं हो पा रही थी और ऊंची कूद भी नहीं हो पा रही थी, लेकिन एक दूसरे का हौसला बढ़ाते बढ़ाते, एक दूसरे को सपोर्ट करते करते, एक दूसरे को देखा देखी, भाई जब ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ, जब ये लड़की कर सकती है तो मैं भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो एक दूसरे में उनमें इस तरह का कंपटीशन बना कि उन्होंने, मैं बता रहा हूँ, 25 में से 24 लड़कियों ने खुद बिना किसी ट्रेनर के खुद एक साथ रनिंग करती थी। अगर पेट में दर्द हो रहा तो देख रही कि भाई ये दौड़ रही है तो मैं भी दौड़ सकती हूँ। तो उन्होंने इतनी अच्छी तरीके से अपनी तैयारी कर ली ग्रुप रनिंग में, क्योंकि ग्रुप में उन्होंने फिजिकल किया, एक दूसरे को मोटिवेट किया
जिसका रिजल्ट ये रहा कि 25 में से 24 लड़कियों ने अपना जो रनिंग है वो क्लियर कर ली। लेकिन जो लड़कियां अलग अलग कर रही थी उन वे रनिंग क्लियर नहीं कर पाई वहां पे, क्योंकि होता क्या है, जैसे आपने अकेले तैयारी की लेकिन वहां आपको ग्रुप में भगना पड़ता है और वो आपको आदत होती नहीं है ग्रुप में रनिंग करने की। समझ रहे हो बात को? ग्रुप में रनिंग करने की आपको आदत होती नहीं, तो वहां जाके बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। और दूसरी बात, आप जो क्योंकि वहां लगभग 100 लड़कियों का या 50 लड़कियों का बैच भगाया जाएगा, तो अब वहां जाके होपलेस हो जाते हैं कि यार ये मैं कैसे करूंगा, मैंने तो कभी कंपीट मतलब ऐसे मतलब ग्रुप में रनिंग की नहीं है। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, और ग्रुप में लड़कियों को कैसे काटना है, क्योंकि भीड़ एक साथ रहती है, अगर आप उसी भीड़ में लिए रह जाओगे तो आपका जो टाइम उसी में खराब हो जाएगा। और क्योंकि यूपी पुलिस में चिप लगती है तो इसमें कोई वैसे रियायत नहीं मिलती, अगर आप मिनी सेकंड से भी फेल है तो फेल है। तो लड़कियों को मैं स्पेशली बता रहा हूँ, ये मेरी रिक्वेस्ट भी है लड़कियों से, जो लड़कियां रनिंग की तैयारी कर रही हैं, जितनी भी मेरी बहन रनिंग की तैयारी कर रही है, मैं नहीं चाहता। हमारे यहाँ एक और एग्जांपल बता रहा हूँ, हमारे यहाँ एक लड़की थी, वो यूपी पुलिस का, उसने 41,520 वाली भी उसका एग्जाम क्लियर हुआ, 49,568 वाली भर्ती में भी उसने अच्छे नंबर से रनिंग मतलब रेटिंग निकाला। लेकिन उसकी कमी क्या थी कि वो अकेले रनिंग करती थी, और वो एक बार भी दोनों बार वो रनिंग में फेल हो गई और उसका कहीं सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप बहनों को बता रहा हूँ कि भाई आपको करना क्या है, जहां तक कोशिश हो सके भाई रनिंग ग्रुप में करो, 2-4 लड़कियों को साथ लो, रनिंग करो, आपको बहुत ही इजीली आप फिजिकल निकाल लोगे। और अगर आपने अकेले रनिंग करी तो मैं बता रहा हूँ बहुत ही कम चांस है आपके फिजिकल निकालने का। तो इस वीडियो को देख लो और इस वीडियो में विश्वास करो, और अगर किसी को मेरी बात गलत लग रही हो तो वो कमेंट करके बताओ। लेकिन मैंने जो भी बात बताई है आपको बिल्कुल सही बताई है, बिल्कुल एक्चुअल बात बताई है, ठीक है ना। तो इस वीडियो को माध्यम से जितने भी मेरी बहनें वीडियो को देखेंगी, अपना कमेंट करो सभी कि आपका रनिंग का टाइम कितना आ रहा है। दूसरी बात मैं बता रहा हूँ कि प्रॉब्लम आ रही है, तो बहुत सी लड़की क्या होती हैं, जाते मान लो कहीं रास्ते पे मान लो सड़क पे रनिंग कर रही हैं, तो वो जाते ही रनिंग स्टार्ट कर देती हैं, मतलब एक्सरसाइज नहीं करती, और रनिंग खत्म होने के बाद तुरंत अपने घर आ जाती हैं, क्योंकि लड़कियों का थोड़ा गांव का माहौल ऐसा ही होता है कि एक्सरसाइज वगैरह वो नहीं करती। लेकिन अपने भाई वगैरह को ले जाओ, या जब आप ग्रुप में लड़कियां जाएंगी तो आपका मोटिवेशन बढ़िया रहेगा और एक दूसरे के साथ आप रनिंग अच्छी तरीके से कर पाएंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं इतना ही बात आपको बताना चाह रहा हूँ कि रनिंग में आप जो मतलब पैरों में दर्द हो रहा है, थकान हो रही है, वो सब इसीलिए हो रहा है। एक तो आप अकेले रनिंग कर रही हो, दूसरी चीज आपको लग रहा है कि भाई रनिंग बहुत टफ है, लेकिन जब आप दूसरी लड़कियों के साथ रनिंग करोगी तो बहुत ईजी पड़ेगा। दूसरा, आप दोनों टाइम एक्सरसाइज भी करें। अगर आप रनिंग मतलब एक टाइम कर रहे हैं तो घर पे दूसरे टाइम अच्छी तरीके से एक्सरसाइज करें, मतलब खूब बढ़िया तरीके से अपने घर पे एक्सरसाइज करें, पसीना निकालें खूब ठीक तरीके से, ठीक है। तो इस वीडियो के माध्यम से ये बताना था। और अगर पैरों में दिक्कत आ रही है, पैरों में दर्द हो रहा है, तो गर्म पानी करके उसमें नमक डाल के आप अपने पैरों को सिकाई कर सकते हैं। और अगर उसके बाद भी ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो रही है, पैरों पे स्वेलिंग वगैरह आ रही है, तो आप बर्फ से सिकाई कर सकते हैं, ठीक है। तो किसी भी दवाई वगैरह के चक्कर में ना पड़े। और दूसरी बात, अगर कमजोरी है लड़की में, पहली बात तो लड़कियों को एक बात ध्यान रखनी है कि अपना वेट कम नहीं होने देना, क्योंकि लड़कियों में मिनिमम 40 किलो वेट इसमें मांगते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाह रहे हैं कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो, अगर मान लो कोई ज़्यादा ही थकान महसूस हो रही है, तो किसी भी डॉक्टर की मदद से कोई भी मतलब आप कैप्सूल वगैरह वो बतावें तो वो ले लो, ठीक है, वो सही रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो इस वीडियो में जिसको भी जो बात समझ में आई हो भाई कमेंट में जरूर बताएं, ठीक है। और अगर कोई अब भी कोई प्रॉब्लम रह गई हो तो कमेंट में बताएं, मैं आपका जो है सोल्यूशन करने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। जय हिंद।